भी अपने इस तरीके के डाटा को एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आज की क्लास आपके लिए है। आज हम सीखेंगे हम ऑटोमेटिकली अपने डाटा को फिल्टर कर कैसे कर सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है? पाइवट टेबल एक वेल स्ट्रक्चर टेबल होती है जिसके अंदर हमें ऑटोमेटिक फिल्टर मिलते हैं, जिसकी मदद से आप एक बहुत सुंदर सा डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल बनाना कैसे है, उसके लिए आपके पास आपका रॉ डाटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक रॉ डाटा है, इसी से ही हम आज पाइवट टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पाइवट टेबल का जो डाटा है, रॉ डाटा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेंज, यानी कि जो डाटा आपने सिलेक्ट किया उसकी रेंज मिल जाएगी। और चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप अपना पाइवट टेबल कहाँ पर बनाना चाहते हो। न्यू शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग मतलब जिस शीट पर आप अभी काम कर रहे हो उसी शीट पर बनाना है। तो हम अभी एग्जिस्टिंग शीट पर ही बना लेते हैं, यानी कि इसी शीट 1 पर हम अपनी पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। लोकेशन देने के लिए आप कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसकी लोकेशन आ गई। ओके करेंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे ही हमारा पाइवट टेबल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे टेबल की फॉर्मेट जो है वो तो आ गया, बट इसके अंदर हमने जो डाटा बनाया वो तो फिल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। जैसे ही हमने पाइवट टेबल का जो ये टेबल बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में आपको मिल जाएगा पाइवट टेबल फील्ड। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है ये जो हमने बनाई हुई है हेडिंग्स, इसको हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फील्ड को ऐड करवाना है। जिस बेसिस पर हम अपना पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं उस बेसिस पर हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने रीजन सिलेक्ट किया, सेल्समैन सिलेक्ट किए, और जैन फैब का जो जितना भी डाटा है और जैन फैब का जितना भी डाटा हमें चाहिए हमने सिलेक्ट कर लिया, जितने भी मंथ का हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारी ईस्ट और वेस्ट रेंज लिखी है वो हमें चाहिए कॉलम में। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको कॉलम में करना, तो हम यहाँ से ये जो आप देख रहे हो फिल्टर, यानी कि आपको किस बेसिस पर फिल्टर करना है डाटा, रोज और कॉलम्स और वैल्यूज बताऊंगी अब मैं क्या होता है। रोज यानी कि ये जो आपका डाटा रो के अंदर आया हुआ है, जैसे कि ये रीजन और सेल्समैन ये आपका रो में है। अगर आपको रीजन को कॉलम में डालना है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो अब देखो ये रीजन जो है वो कॉलम है, जो हमारा रीजन है वो हमारे कॉलम के अंदर आ गया। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपको ईस्ट चाहिए या वेस्ट चाहिए। तो हमने ईस्ट सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जितना भी ईस्ट का डाटा था वो मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर वेस्ट का डाटा चाहिए तो वेस्ट का आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑल चाहिए यानी कि सारे चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये सभी का डाटा मिल जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं रीजन को वापस से रो में भेजना चाहते हैं तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और वैल्यूज के अंदर क्या आता है, वैल्यूज के अंदर वो चीजें ऐड होती हैं, वो फील्ड ऐड होती है जिसके अंदर फॉर्मूला लगा होता है। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी हुई है, टेक्स्ट नहीं है वैल्यूज है, तो ये जो है वो वैल्यूज के अंदर आता है, जहाँ पर हम टोटल सम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इनका टोटल हुआ हुआ है, तो ये जो है ये टोटल की रेंज है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल के अंदर का जो रो कॉलम का डाटा है, जिस भी फील्ड को आप रोज कॉलम में ऐड कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्समैन है, सेल्समैन को हमने कॉलम में ऐड कराना है तो आप सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप उसको वापस से हटा दीजिए तो वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से सेल्समैन लिया, कॉलम में डाला तो सेल्समैन का डाटा आ गया, यहाँ से वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी फील्ड के अंदर डाटा को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाइवट टेबल्स के ऊपर क्लिक करोगे तभी ये आपका जो टेबल का फील्ड है, पाइवट टेबल्स फील्ड का जो ऑप्शन है वो शो होगा। अगर आप वहाँ पे शो नहीं करोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और जैसे ही आप अपना पाइवट टेबल बना लेते हो, हमारे पास हमारी टैब्स के ऑप्शन में एक अलग से टैब मिल जाती है पाइवट टेबल, जिसके अंदर जो है सारी की सारी आपको पाइवट टेबल की सेटिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, इसी के अंदर ये आपको सबसे पहले आएगा पाइवट टेबल नेम। यहाँ पर आप अपनी पाइवट टेबल का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे पाइवट टेबल के नेम के अंदर हमारा ये है सेल्स का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाइवट टेबल है उसका हमने नाम दे दिया सेल। वो यहाँ पर आपको कहीं शो नहीं करेगा, बट अगर आप ग्राफ वगैरह बनाओगे, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ग्राफ डैशबोर्ड प्रॉपर आप कैसे बना सकते हो, चार्ट्स वगैरह कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप कर रहे हैं। तो इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल कैसे काम करता है, रिफ्रेश यानी कि अपना जितना भी काम है उसको दोबारा से एंट्री कराना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप
अपने डाटा के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं। अब आप देखो ऐड कैसे होता है पाइवट टेबल के अंदर, कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं तो कैसे किए जाएंगे। आप डायरेक्ट अपने पाइवट टेबल में कुछ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखोगे आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है, कि आप कुछ भी पाइवट टेबल के अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेंज करोगे कैसे, है ना। तो आपको अगर आपके डाटा के अंदर पाइवट टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, किसी भी वैल्यू की चेंजेस करनी है, तो वो आप अपने रॉ डाटा के अंदर करोगे, जो हमारा ये है, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए अप्रैल की यहाँ पर हमने 1000 करा, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया 7000 एंटर, तो अभी भी यहाँ पर आपका डाटा नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल की टैब पर जाएंगे और रिफ्रेश ऑल कर देंगे। अब जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो अभी हमने ऐड किया है टेबल के अंदर, अपनी रॉ टेबल के अंदर डाटा, वो आपके पाइवट टेबल के अंदर ऐड हो चुका है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। आगे चलेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो अब तक देख ली है तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस देख सके, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आता है चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स से पहले मैं आपको बताती हूँ, इनसे पहले हम करते हैं इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर का मतलब अपने टेबल को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके फिल्टर लगाना, ठीक है। बेसिकली ये हम पाइवट टेबल के अंदर फिल्टर का यूज करते हैं। हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया इंसर्ट स्लाइसर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमारी सारी की सारी फील्ड आ रही है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मान लीजिए हमने देखना है सेल्समैन, और सेल्समैन के हमने फेब का डाटा देखना है। हमने ओके किया, अब हमारे पास 2 स्लाइसर्स आ गए हैं, यानी कि अब हमने टेबल के अंदर से 2 फील्ड को अलग निकाल लिया। अब हमने देखना है कि अंजू का डाटा फेब में कितना है, देखो वो बोल्ड होकर आ जाता है, ठीक है। हमने देखना है मीनू का डाटा कितना है, तो ये हमारा 350 है। सौरभ का कितना है, तो 89 है। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो डाटा हम देख सकते हैं कि टॉप में आ जाता है। तो इस तरीके से क्या काम करता है स्लाइसर, आपके डाटा को फिल्टर करने का काम करता है। अब जैसे ही आपने स्लाइसर किया आप देख सकते हो जैसे हमारी पाइवट टेबल की अलग से टैब आ रही थी, स्लाइसर को डिजाइन करने की भी अलग से टैब आ रही है। तो यहाँ से आप अपने सिलेक्टेड स्लाइसर के डिजाइन को चेंज कर सकते हो। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको क्लिक करोगे तो हम इसका डाटा वो जो इसका फॉर्मेट है उसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लाइसर को भी फॉर्मेट यानी कि अलग अलग कलर्स में कर सकते हो। आगे चलते हैं पाइवट टेबल टैब पर। अब देखो अब हमारे पास पाइवट टेबल पे चलेंगे। अब हम करेंगे चेंज डाटा सोर्स, ठीक है। चेंज डाटा सोर्स करेंगे यहाँ पर हम। चेंज डाटा सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपने पाइवट टेबल के अंदर किसी न्यू फील्ड को ऐड करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पाइवट टेबल का सोर्स है, सोर्स यानी कि हमने यहाँ से सिलेक्ट करके टेबल बनाया था तो ये हमारा सोर्स है, ठीक है। तो पाइवट टेबल का सोर्स, चेंज डाटा सोर्स यानी कि अगर हमने अपने रॉ डाटा के अंदर कुछ भी चेंजेस किए हैं और वो हम चाहते हैं कि अपने पाइवट टेबल के अंदर ऐड करना, तो हम यूज करेंगे चेंज डाटा सोर्स का, ठीक है। अब आप सोचोगे कि रिफ्रेश ऑल से भी जो चेंजेस हो सकते हैं, रिफ्रेश ऑल सिर्फ आपके जो अंदर पहले जो आपने फील्ड बनाई थी उसके अंदर के डाटा को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर लिखा 1000, ठीक है, एंटर किया और रिफ्रेश किया पाइवट टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर वो चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने फील्ड ही नहीं बनाई है, जैसे हमने ये डेट का जो ऑप्शन है, जो डेट की जो फील्ड है वो न्यू बनाई है, वो ऐड नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने अपने पाइवट टेबल के अंदर कोई भी न्यू फील्ड ऐड करवानी है, टेबल के अंदर अपनी फील्ड को ऐड कराने के लिए चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको वो रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले देखो, पहले आपको यहाँ तक का एरिया सिलेक्टेड था, ये डेट की फील्ड ऐड नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डाटा जो है वो हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद भी यहाँ पर आपको डेट नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी, देखो क्योंकि हमने जो है यहाँ पर फील्ड के अंदर अपने डेट के ऑप्शन को ऐड ही नहीं करवाया, तो कहाँ से दिख जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो गलती इसी में ही करते हैं कि वो अपने पाइवट टेबल के अंदर चेंज डाटा सोर्स से डाटा ऐड तो करा लेते हैं, बट उन्हें लगता है कि ये ऑप्शन तो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको डेट दिखती ही नहीं है। वो कब दिखेगी, जब वो अपने फील्ड के अंदर ऐड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फील्ड को ऐड कराएंगे। अब जैसे ही हमने फील्ड ऐड करवाई, आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप चेंज डाटा सोर्स का यूज करके अपने डाटा के अंदर, अपने पाइवट टेबल के अंदर कोई भी फील्ड ऐड करवा सकते हैं। सबको समझ में आ गया कि हम अपने डाटा के अंदर अपनी फील्ड को कैसे ऐड करवा सकते हैं। अब हम अगला अपना ऑप्शन पे चलते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि वो आगे आने वाली वीडियोस को देख पाए, ठीक है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन क्या काम करता है, ये हमारे डेट के अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर करता है, ठीक है। पहले क्या था, इंसर्ट स्लाइसर, इसके अंदर आपकी फील्ड आ जाती थी और अपने डाटा को आप जो है
वो फिल्टर कर सकते थे। बट अगर आपने अपने डाटा के अंदर टाइम एंड डेट भी ऐड कराया है, मान लीजिए आप देखना चाहते हो 6 तारीख का डाटा कितना है, कितनी सेल हुई, ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग आप डाटा फिल्टर करोगे तो उसके लिए आपको टाइमलाइन की जरूरत है, ठीक है। तो हमने टाइमलाइन पे क्लिक किया, डेट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन के आपके अंदर सारे मंथ लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथ वाइज चाहिए या डेज वाइज चाहिए। हमने प्रेस किया, हमें डेज वाइज चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही मंथ की डेट डाली हुई है, ठीक है। अब आपको कौन सी डेट चाहिए, आपको 6 डेट का डाटा देखना है तो आपके पास 6 डेट का डाटा आ गया। 9 का देखना चाहते हो तो 9 का आ जाएगा, 8 का देखना चाहते हो तो आपके पास 8 का डाटा आ जाएगा। तो ये टाइमलाइन होती है। इसके अंदर जो है आप अपने डाटा को पाइवट टेबल में टाइम और डेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन यही होता है, स्लाइसर और टाइमलाइन के अंदर डिफरेंस पूछते हैं लोग कि क्या होता है। स्लाइसर होता है जहां पर हम अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर करते हैं, और टाइमलाइन होता है जहां पर हम सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर करते हैं। दोनों है ही ऑप्शन फिल्टर करने के लिए। सबको क्लियर है? अब यहाँ पर मूव पाइवट टेबल यानी कि अगर आपकी फर्स्ट शीट पे आपने जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव पाइवट टेबल मीन्स कि अगर आपने पहले अपने रॉ डाटा के साथ ही अपनी पाइवट टेबल बनाया हुआ है, बट अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आप पाइवट टेबल अलग शीट पर बनाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर मूव पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। अब इसके अंदर आपको सेम वही ऑप्शन मिल रहा है, न्यू पे जाना है या एक्सिस्टिंग पे जाना है। तो अब हमने न्यू पे जाना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अब हमारा जो पाइवट टेबल है वो हमारी न्यू शीट पर आ गया, शीट नंबर 2 पर, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा से पहले वाली टेबल पर लेके जाने चाहते हो, पहले वाली शीट पर लेके जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर शीट सिलेक्ट करो, इसको हटा दो, यहाँ पे शीट 1 और ये वाला आप लोकेशन दे दो, इसको ओके करो और दोबारा से ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हट गया शीट 2 से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने पाइवट टेबल को मूव कर सकते हो एक शीट से दूसरी शीट पर। शो डिटेल्स यानी कि आप इस पे क्लिक करोगे, आपके किसी स्पेसिफिक चीज की जितनी भी डिटेल है, डेट मंथ वाइज जितनी भी है, वो सारी की सारी यहाँ पर अलग से शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल शीट अलग से बन जाती है, ठीक है। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ से आप इसको स्टाइल दे सकते हो, जैसे आपने ये रोज के हेडर जो है उनको हाइड और शो करना है, जैसे यहाँ पर ये कलर हो रहा है बैकग्राउंड में या नहीं करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से कॉलम्स में ये जो आपके ऊपर कॉलम्स है इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो इसका स्टाइल। आप बीच में लाइन्स लगा सकते हो, हर एक लाइन के बाद रो के बाद ब्रांडेड यानी कि बीच में आप लगा सकते हो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर। यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो अपने पाइवट टेबल का। जो हमारे पास साइड में फील्ड लिस्ट आती है उसको आप यहाँ से फील्ड लिस्ट को देख सकते हो ओपन करके। सेटिंग्स के अंदर आपको पाइवट टेबल की कुछ सेटिंग्स मिल जाएगी, अगर आपको कुछ चेंज करना है यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हो। ये आपके पास मिल जाएंगे बटन्स कौन से आते हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस और माइनस का, एक्सपैंड और कोलैप्स का बटन आता है, उसको आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पाइवट टेबल का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे बनाना है, उसके अंदर हम अपने चार्ट्स कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी डिटेलिंग कैसे करनी है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट आप बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना है और उस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। और आप बता सकते हैं कि आपको जो मैं समझाती हूँ वो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि सैटरडे को आएगी। तब तक के लिए बाय।